नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पप्पू यादव बोले, माफियाओं के पैसे से चल रहा किचन। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में छात्र अभिषेक की हत्या के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रानीपट्टी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब नेता अपराधियों को पाल रहे हैं और माफियाओं के पैसे से उनका किचन चल रहा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बिहार में मुहर्रम से पहले दंगा भड़काने की साजिश, झंडा उखाड़कर जलाने का प्रयास। मुजफ्फरपुर के मड़वा गांव में रविवार रात अराजक तत्वों ने मुहर्रम के झंडे को जलाने की कोशिश की। सुबह जानकारी मिलते ही गांव में तनाव फैल गया और लोग इकट्ठा होने लगे। स्थिति को बिगड़ने से पहले एसडीपीओ सतीश सुमन और टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। समस्तीपुर में नगर निगम उपचुनाव का परिणाम हुआ घोषित। समस्तीपुर नगर निगम के 3 वार्डों में हुए उपचुनाव का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। वार्ड 15 से विकास कुमार ने 479 वोटों से और वार्ड 29 से निशा देवी ने जीत दर्ज की। विजयी उम्मीदवारों ने पेयजल और सफाई की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की बात कही। मतगणना समस्तीपुर एसडीओ कार्यालय परिसर में हुई, जहां भारी संख्या में समर्थक भी जुटे थे। बेगूसराय में 3.5 करोड़ रुपए का हुआ पर्यावरण घोटाला। बेगूसराय में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा 3.5 करोड़ रुपए के पर्यावरण घोटाले का मामला सामने आया है। आरटीआई में दावा किया गया कि 45,000 पेड़ लगाए गए, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि ये पेड़ आखिर कहाँ हैं? बेगूसराय देश के प्रदूषित शहरों में शामिल है, ऐसे में यह घोटाला चिंता का विषय बन गया है। अल्लावरू बोले, दिल्ली से बिहार को चला रहे अमित शाह मोदी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावरू ने शुक्रवार को कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली से बैठकर बिहार चला रहे हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और प्रशासनिक विफलताओं की आलोचना की। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे राज्य में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने राजस्थान के हेल्थ मॉडल को देश भर में सबसे बेहतर बताया। भागलपुर में 5 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने 5 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की। एक मकान में छापेमारी कर 582 बोतलें बरामद की गईं। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि यह तस्करी बाहर से लाई गई शराब को बेचने के लिए की जा रही थी। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान सब सरकार हमसे छीन लेगी। पटना के गांधी मैदान में रविवार को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली में लाखों मुसलमानों ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थलों को छीनने की साजिश कर रही है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लखीसराय में नकली सिगरेट और नवरत्न तेल का भंडाफोड़। लखीसराय के पंजाबी मोहल्ला में पुलिस ने नकली सिगरेट और नवरत्न तेल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान 7.51 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर कबैया थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसमें अवैध उत्पादन का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। किशनगंज में 1.46 लाख की लूट का आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने आम व्यापारी से 1.46 लाख रुपए की लूट में शामिल एक आरोपी नाजिस को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। नाजिस को उसके गांव हालामाला सारोगोड़ा से पकड़ा गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौशाला रेल ओवरब्रिज का निर्माण 7 महीने से बंद। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में गौशाला रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 7 महीनों से बंद पड़ा है। इससे लोगों को रोजाना जाम और आवागमन की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने गुरुवार को सोशल एक्टिविस्ट विक्टर झा के नेतृत्व में सभा आयोजित कर चेतावनी दी कि अगर 10 जुलाई तक काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। लोगों ने निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
अभिषेक हत्याकांड में पूर्णिया सांसद बोले 3 महीने में दिलाएंगे न्याय। मुजफ्फरपुर में छात्र अभिषेक की हत्या के बाद सोमवार को जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और सांसद पप्पू यादव उसके गांव रानीपट्टी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा कि वे इस जघन्य हत्या में शामिल अपराधियों को 3 महीने के अंदर सजा दिलवाकर रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब नेता अपराधियों को पाल रहे हैं और माफियाओं के पैसों से सिस्टम चलाया जा रहा है। चिराग की रैली से लौटे पंचायत अध्यक्ष पर हमलावर बोला कभी सीएम नहीं बनेंगे केंद्रीय मंत्री। औरंगाबाद में चिराग पासवान की रैली से लौट रहे एक पंचायत अध्यक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। घटना जिनोरिया बस स्टैंड के पास हुई, जहां आरोपी ने चिराग को सीएम बनाए जाने की बहस में गुस्से में आकर 3 बार चाकू मार दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर ने तंज कसते हुए कहा कि चिराग कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईएसआरओ के साथ मिलकर काम करेगा कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बीच बड़ा सहयोग होने जा रहा है। इस भागीदारी से कृषि क्षेत्र में रिसर्च को बल मिलेगा। अब सैटेलाइट के जरिए खेती की निगरानी और फसल उत्पादकता का अनुमान लगाना संभव होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे किसानों को बेहतर सलाह और प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा की पूर्व जानकारी मिल सकेगी। यह समझौता खेती में तकनीक के उपयोग की दिशा में अहम कदम है। बिहार के इस जिले में भूमि लगान नहीं देने वाले रैयतों की तैयार हो रही कुंडली। पश्चिम चंपारण के चनपटिया अंचल में वर्षों से भूमि लगान नहीं देने वाले रैयतों पर प्रशासन सख्त हो गया है। अंचल कार्यालय ने ऐसे भूस्वामियों की सूची तैयार की है जो पिछले 5 सालों से न तो लगान जमा कर रहे हैं और न ही कोई सूचना दे रहे हैं। अब इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी है। विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय में भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक के पास चर रही थी भैंस, अचानक आ गई वंदे भारत ट्रेन। शेखपुरा जिले में सोमवार को वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक किसान और उसकी 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपाल यादव के रूप में हुई है, जो गिरिहिंडा कच्ची रोड का निवासी था। हादसा उस वक्त हुआ जब वह रेलवे ट्रैक के पास भैंसें चरा रहा था। ट्रेन इतनी तेज थी कि किसी को कुछ संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस और जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिहार में राजस्व सेवा के 72 अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने राजस्व सेवा के 72 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सिवान जैसे जिलों के अंचलों में नई तैनाती की गई है। पटना सिटी का जिम्मा कवि भूषण प्रसाद को सौंपा गया है, जबकि पाटलिपुत्र अंचल में विमल कुमार गुप्ता की नियुक्ति हुई है। भूमि सुधार विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों को जल्द नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। बिहार पहुंची यूपी की आग, गांव में लगाया विवादित बोर्ड। पूर्वी चंपारण के बखरी पंचायत स्थित टिकुलिया गांव में विवादित बोर्ड लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश और पूजा कराने पर रोक लगा दी गई है। यह मामला यूपी के इटावा की तर्ज पर सामने आया है। स्थानीय प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश के तहत इसे देखा जा रहा है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इस साल 18,000 से अधिक गाड़ियों को किया जब्त। दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों से वाहन की उम्र की पहचान की जाएगी। यातायात पुलिस ने अब तक 18,000 से अधिक पुराने वाहनों को जब्त कर लिया है। औसतन हर दिन 100 गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। यह अभियान प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है।